हाँ नमस्कार दोस्तों। अपने ग्रिग्नार रिएजेंट को लेके कंटिन्यू किया था हमने। लास्ट टर्म पे ग्रिग्नार रिएजेंट इपॉक्साइड तक पहुंचे थे हमने, ठीक है ना। तो इपॉक्साइड के एग्जाम्पल कुछ करते हैं अपने। वही चल रहा था तो एक एग्जाम्पल और देख लो। ठीक है, बोलो। और इसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं CH3MgClH3O+, ये है। ठीक है, अब ये प्लस और ये क्या है, माइनस। अब देखो O है, इधर स्टेरिक इंडेक्स अधिक है, इधर स्टेरिक इंडेक्स कम है। माइनस और ये प्लस। OMgCl, बोलो। अब क्या कर दोगे, H प्लस OH माइनस, माइनस और ये प्लस, CH3 ठीक है। इधर से क्यों नहीं तोड़ा, क्योंकि यहाँ स्टेरिक इंडेंस अधिक था, तो यहाँ से तोड़ा, यहाँ स्टेरिक इंडेंस कम, तो यहीं पे CH3 अटैक हो गया, वो सीधे चीजें लिख दी। ठीक है, इपॉक्साइड की बात हो गई, मिटा दें इसको। अब लिखो, एक याद करने वाली रिएक्शन है, लिख लो NaPb के साथ रिएक्शन C2H5MgCl NaPb C2H5 Pb, इसको क्या कहते हैं, TeL, टेट्रा एथिल लेड। क्या है, टेट्रा एथिल लेड। और ये किस में यूज होता है, अपस्फोटन रोधी, एंटी नॉकिंग अपस्फोटन रोधी, एंटी नॉकिंग एजेंट, ठीक है ना। अपस्फोटन रोधी, एंटी नॉकिंग एजेंट। तो ये एक याद करने वाली रिएक्शन है, C2H5MgCl NaPb C2H4Pb टेट्राएथिल लेड। ठीक है, मिटा रहे हैं। वन टू और 1,4 योग, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की 1,2,1,4 योग अवक्रिया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की 1,2 and 1,4 योग रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की 1,2,1,4 योग अवक्रिया। ठीक है, बोलो। अब यहाँ चार्ट बना देते हैं एक।
1,2 योग, इधर है 1,4 योग। ठीक है, देखो स्टार, यहाँ क्या होगा, लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, निम्न ताप। यहाँ क्या होगा, हाई टेम्परेचर, उच्च ताप। हिंदी बोल रहे हैं, ध्यान से सुन लो, उच्च ताप। काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, गतिक नियंत्रित उत्पाद, काइनेटिकली कंट्रोल उत्पाद, गतिक नियंत्रित उत्पाद। ठीक है ना, इसका लिख लो, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, ऊष्मागतिक नियंत्रित उत्पाद। लिख लो यहाँ पे, यहाँ लो टेम्परेचर, निम्न ताप, गतिक नियंत्रित उत्पाद, ऊष्मागतिक नियंत्रित उत्पाद। ठीक है, स्ट्रॉन्ग या हार्ड नाभिक स्नेही, RMgCl। प्रबल या कठोर नाभिक स्नेही, वीक और सॉफ्ट नाभिक स्नेही, RMgCX या R2CuLi। ठीक है, C डबल बॉन्ड O पर डायरेक्ट योग, पर इनडायरेक्ट योग। इतनी बातें हैं। दोबारा, 1,2 योग, लो टेम्परेचर, निम्न ताप, काइनेटिकली कंट्रोल, गतिक नियंत्रित उत्पाद। इसमें क्या है, ऊष्मागतिक, ऊष्मागतिक नियंत्रित उत्पाद। प्रबल या कठोर नाभिक से नहीं, RMgCl, CO पर डायरेक्ट। और इसमें दुर्बल या मुलायम नाभिक से नहीं। ठीक है, मिटा दें। क्वेश्चन से बात करते हैं। पहले देखो, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां लिखा है CH3MgCl और यहां H3O प्लस है। तो CH3MgCl H3O प्लस है, सीधे कहां पर करोगे, 1,2 C डबल बॉन्डों पे डायरेक्ट योग करोगे। यहां घुमा दिया, माइनस और ये प्लस, क्या बन गया, प्लस और ये माइनस, OMgCl और यहाँ क्या हो गया, CH3।
H प्लस OH माइनस, माइनस और ये प्लस, OH और यहाँ CH3। ठीक है ना, यही चीज ऐसे हो MgCl CuCl H3O प्लस या CH3 होल ट्वाइस CuLi H3O प्लस। ठीक है, क्या करोगे? क्या बन गया? O माइनस और यहाँ प्लस। ठीक है ना, CH3 MgCl CuCl प्लस और ये माइनस, OMgCl और यहाँ क्या हो गया? CH3 H प्लस OH माइनस, माइनस और ये CH3 टोटोमराइज कर दिया। ये बात तो है। सी डबल बॉन्ड O पे क्या हो रहा है? इनडायरेक्ट योग। तो देखो ध्यान से, CH3 MgCl है तो सीधे C डबल बॉन्ड O पे करना योग, और CH3 MgCl CuCl है तो 1,4 एडिशन करना है। तो ये आपका कौन सी रिएक्शन है? ये हो गई 1,2 और ये क्या हो गई? 1,4। देख लो, कोई दिक्कत? मिटा दें? एक एग्जांपल और लेते हैं, उसको ध्यान से देखो। ठीक है, CH3 MgCl H3O प्लस। ठीक है ना, तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, माइनस और ये प्लस, क्या बन गया? CH2 डबल बॉन्ड CH C CH3H OMgCl H प्लस OH माइनस, माइनस और ये प्लस, बोलो। ठीक है, ये तो कौन सी रिएक्शन हुई? 1,2 एडिशन। कौन सी रिएक्शन? 1,2 1,2। और C डबल बॉन्ड O पे क्या हो रहा है? डायरेक्ट योग, डायरेक्ट योग। अगली बात करते हैं। यही है CH2 डबल बॉन्ड CH COH CH3 MgCl CuCl H3O प्लस। ठीक है, बात शुरू करते हैं। देखो, ये इधर, ये इधर, जो देता है उस पर प्लस चार्ज, CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड COMgCl और यहाँ H। ठीक है ना, यहाँ O माइनस कर दिया। अब यहाँ वही CH3 MgCl
CuCl प्लस और ये माइनस, तो CH2 यहाँ क्या हो गया CH3, CH डबल बॉन्ड COMgCl और ये H, H प्लस OH माइनस, माइनस और ये प्लस CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड COH और यहाँ H, टॉटोमराइज CH3 CH2 CH2 CO और यहाँ H। कौन सा एडिशन हो रहा है ये 1 4, कौन सा एडिशन है 1 4। ठीक है, अब एक बात, कितने मोल खपत होगी, इस टाइप का एक क्वेश्चन बनता है, उस पर बात करने जा रहे हैं, मिटा दें। देखो इधर, इस पर 7-8 क्वेश्चन करेंगे, इसको देख लो पहले। ठीक है, क्वेश्चन लिख के पूछा गया है, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, दी गई अवक्रिया में कितने मोल, दी गई अवक्रिया में कितने मोल ब्रैकेट में X CH3 MgCl की खपत होगी, कितने मोल CH3 MgCl की खपत होगी। ठीक है, इधर देखो, अब बात देखो, इधर ये किया, अब यहां पे CH3 अटैच हो रहा है, यहां OH है, दिख रहा है, तो X का मान ज्ञात करने के लिए, एल्कोहल है, देखो इधर कोई भी ROH है, CH3 MgCl H3O प्लस, तो प्लस और ये माइनस, अब तुम्हें अभी शौक लगेगा X की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी, कैसे देखो, ROH है MgCl, तो ये बन गया माइनस और ये प्लस CH4 प्लस ROMgCl, H प्लस OH माइनस, माइनस और ये प्लस, क्या हो गया ROH। ठीक है, ROH। ठीक है, अब बारी देखो, अब बारी देखो, CH3 MgCl एल्कोहल के साथ रिएक्शन किया लेकिन पता नहीं चला, क्यों, क्योंकि OH है, फिर हाइड्रोलिसिस हो गई तो क्या बन गया ROH। मतलब अगर बात समझ रहे हो, तो कोई एसिड, अरे बात समझ गए, इधर देखो, X का मान ज्ञात करने के लिए X बराबर क्या होगा, देखो उत्पाद में न्यू CH3 की संख्या प्लस रिएक्टेंट में एसिडिक हाइड्रोजन वाला ग्रुप, यही काम होगा। एसिडिक हाइड्रोजन वाला, एसिडिक हाइड्रोजन क्या होगा, एसिडिक हाइड्रोजन ग्रुप क्या होगा, एसिडिक हाइड्रोजन ग्रुप क्या होगा, OH हो जाएगा, एसिडिक हाइड्रोजन SH हो गया, ट्रिपल बॉन्ड H हो गया, COH हो गया आदि, ये तो मेन फेमस हमने लिख दिया। तो यहाँ X, इसमें कितने CH3 हैं, 1 है, तो X इक्वल टू 1 प्लस इधर एसिडिक हाइड्रोजन क्या है OH है, ये कितने हो गए 2, आंसर कितने आएंगे X वैल्यू 2। इसी पे बात हम करने वाले हैं।
क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगी और फिर हाइड्रोलिसिस होगा तो फिर वही बन जाएगा, मतलब पता नहीं चलेगा लेकिन रिएक्शन तो हुई है, रिएक्शन तो हुई है। देखो यहाँ पे OH और यहाँ COOH, X CH3 NgCl H3O प्लस, यहाँ उत्पाद लिख दे रहे हैं OH CH3 OH COOH। अब पूछ रहा है कितने मोल CH3 MgCl की खपत हुई है। तो X उत्पाद में CH3 कितना है, 1 है, यही तो है CH3 1, प्लस रिएक्टेंट में एसिडिक हाइड्रोजन ये है और ये है, 1 + 2 क्या हो गया आंसर 3, आंसर इज 3। उत्पाद में CH3 की संख्या प्लस रिएक्टेंट में एसिडिक हाइड्रोजन। ये है X की वैल्यू पूछ रहा है। तो उत्पाद में नए CH3 कितने जुड़े हैं वो देख लो, और रिएक्टेंट में देख लो अम्लीय हाइड्रोजन वाला यौगिक। बहुत शानदार क्वेश्चन है बेटा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो 1 2 3 तो क्या है, X के उत्पाद में CH3 प्लस रिएक्टेंट में एसिडिक हाइड्रोजन 1 2 + 2, आंसर कितने हो गए 5। ये है ठीक है, OH CH3 CH3 ये X की वैल्यू पूछ रहा है। क्वेश्चन देख लो आराम से और रिप्लाई करने की कोशिश करो बेटा, आ जाओ बोलो कितना होगा, X की वैल्यू कितनी होगी, X की वैल्यू कितनी होगी। तो CH3 की संख्या इसमें देखो कितने हैं, 1 2 3 4, यही तो है 4, तो X की वैल्यू हो गई 4 प्लस एसिडिक हाइड्रोजन 1 2 3, क्या हो गया 7। ठीक है, मिटा दें।
तो x की वैल्यू फाइंड करना, या क्वेश्चन ऐसे आएगा कितने मोल CH3 MgCl की खपत होगी, तो उसी की बात होगी। चार क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, उसको देख लो एक बार। COH X CH3 MgCl H3O प्लस OH ठीक है। क्या हो गया, COH CH3 CH3 ठीक है, बोलो। अब देखो यहाँ पे CH3 कितने हैं, एक। एसडी हाइड्रोजन कितने हैं, एक दो। आंसर कितने हो गए, दो। एक्स की वैल्यू कितनी होगी, दो। यहाँ देखो CH3 कितने हैं, एक दो, दो आ गया। एसडी हाइड्रोजन एक, एक्स की वैल्यू कितने हो गए, तीन। बोलो यहाँ CH3 कितने हैं, दो। एसडी हाइड्रोजन एक्स की वैल्यू कितनी होगी, तीन। ये है। इसमें देखना है, इधर उत्पाद में देखना है कितने CH3 हैं, और रिएक्टेंट में देखना है कितने एसिडिक हाइड्रोजन। एक दो, एक्स की वैल्यू कितनी होगी, चार। बोलो मिटा दें। तो ये अपना ग्रिग्नार रिएजेंट खत्म हो गया। अब बात करेंगे हैलाइड की। हैलाइड, हैलाइड की बात करेंगे। पहला काम, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधि। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, पहला एल्कीन से, फ्रॉम, ऐसे लिख लो। पहला लिख दो स्वार्ट रिएक्शन, स्वार्ट रिएक्शन। देखो इसे हैलोजन एक्सचेंज मेथड ऑफ क्रिया भी कहते हैं। इसे हैलोजन विनिमय, एक्सचेंज रिएक्शन, इसे हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है ना।
यह एल्किल फ्लोराइड, देखो यह RF बनाने का बेस्ट मेथड है, यह RF बनाने का बेस्ट मेथड है। देखो RF RCl, ठीक है ना, या RBr जो भी ले लो, और इसकी रिएक्शन करते हैं अपने AgF या Hg2F2 या COF3 या SbF3, ठीक है ना, इन सब के साथ क्या बनेगा RF। लिख लो पहले इतना, ठीक है ना, RX और RBr, ठीक है। तो ये रिएक्शन कोई बहुत बड़ी नहीं है, AgCl निकल गया, ऐसे जो भी आगे निकल जाएगा प्लस AgCl। मेन है रिएक्शन, ये नाम याद रखना है, नाम से रिएक्शन को याद रखनी है, और जो भी मैटर है मिटाएं इसको। तो सिंपल सी बात, क्वेश्चन ऐसे दिया जाएगा आपको, CH3 CH2 Cl AgF। एक तो ये बात पूछ सकता है रिएक्शन में क्या बनेगा, तो बनेगा ये CH3 CH2F, ये पूछ लिया। फिर ये दे के पूछ लेगा कि यह कौन सी अभिक्रिया है, तो कौन सी अभिक्रिया है, स्वार्ट रिएक्शन, ठीक है ना। आगे बात कर ले, CH3Cl या Br दे दें यहाँ पे, AgF, इसे हैलोजन एक्सचेंज मेथड भी कहते हैं, बता ही दिया, CH3F प्लस AgBr, ये भी कौन सी रिएक्शन है, स्वार्ट रिएक्शन। कर लोगे, मिटा दें। अगला लिखो फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से देखो इधर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये है, यहाँ कुछ रिएक्शन पुरानी बातें थोड़ी सी कर रहे हैं, सिंपल HCl लिखा हो, HCl परऑक्साइड लिखा हो, HBr लिखा हो, ये पहले कर चुके हैं बात, HBr परऑक्साइड लिखा हो, ठीक है, NBS लिखा हो, पहले इतनी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। ये सीधे क्या होगा, मार्कोनी का CH3 CH Cl CH3 प्लस और माइनस, निगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के क्रॉस वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। HCl परऑक्साइड प्रभाव देता है, नहीं देता है, तो ये क्या हो गया, CH3 CH2 HCl परऑक्साइड प्रभाव नहीं दर्शाता है। HBr सिंपल है, तो Br CH, सब मार्कोनी का, ये तीनों क्या है, MKR मार्कोनी कॉफ रूल, ये क्या है, एंटी मार्कोनी का, CH3 CH2 CH2 Br एंटी मार्कोनी का, एंटी MKR। NBS डबल बॉन्ड के ठीक बगल से H हटा के क्या लगाना है, Br, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। एग्जाम्पल ऐसे भी दे सकते हैं, ऐसे लिखा हो CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HCl, बताया जा चुका है, घुमा दिया प्लस और माइनस, क्या होगा, CH3 CH CH3, यहाँ H प्लस आ गया, प्लस और माइनस, तो CH प्लस, और ये क्या है, CH3, कैसा कार्बोकेटायन है, कैसा कार्बोकेटायन है बेटा, 2 डिग्री, किस में जाएगा ये, 3 डिग्री में, CH3 C प्लस CH3 CH2 CH3, अब क्या अटैक हो जाएगा, Cl माइनस, CH3 C Cl
CH3 CH2 CH3। बात हम यूं कर रहे हैं कि ये सब रिएक्शन पहले हुई है, बस हम सीक्वेंस वाइज आपको बता रहे हैं कि हैलाइड इससे भी बन सकता है, इससे भी बन सकता है, इससे भी बन सकता है। तो एल्कीन वाली ये सभी हैलाइड ही तो बन रहा है, सब देखो सब हैलाइड ही बन रहा है। इधर आ जाओ। ये एग्जाम्पल लिखो तो Br2 यूवी लाइट याद है, फिर देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 Cl2 800 डिग्री सेंटीग्रेड याद है, Br2 यूवी लाइट CH2 Cl CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, डबल बॉन्ड के ठीक बगल से H हटा के Br यूवी लाइट है। ऐसे टाइप से बेंजीन के साथ भी यही है। एक NCERT का एक क्वेश्चन है, डबल बॉन्ड और यहाँ CH3 HI क्या होगा, मार्कोनिकॉव। कौन सा एडिशन होगा, मार्कोनिकॉव एडिशन। ठीक है, अगला लिखते हैं फिंक्लिस्टीन अभिक्रिया, मिटा दें। फिंक्लिस्टीन रिएक्शन, RCl या RBr NaI एसीटोन क्या हो गया, Ri प्लस NaCl या NaBr। ठीक है ना। अब देखो RCl NaCl निकल गया, Ri बन गया, ये बात तो है। इसे भी लिखो, इसे भी हैलोजन एक्सचेंज, इसे भी हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन कहते हैं। ठीक है ना, एक लाइन लिख लो, यह एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए बेस्ट है। एल्किल आयोडाइड Ri के लिए बेस्ट। ठीक है ना, इसमें एक लाइन लिखो, NaI एसीटोन में विलेय है, जबकि NaCl NaBr नहीं है। NaI एसीटोन में विलेय है, जबकि NaCl NaBr नहीं है, जिससे अभिक्रिया इरिवर्सिबल हो जाएगी। NaI एसीटोन में विलेय है, जबकि NaCl NaBr नहीं है, जिससे अभिक्रिया इरिवर्सिबल हो जाएगी। ठीक है ना, इसलिए एल्किल आयोडाइड के लिए ये बेस्ट है। अब सीधे बात ऐसे करेगा, देखो CH3 CH2 Cl NaI एसीटोन क्या बना बेटा, CH3 CH2I प्लस NaCl। कौन सी अभिक्रिया पूछेगा, फिंक्लिस्टीन। ये देखो CH3Br NaI एसीटोन क्या हो जाएगा, CH3I प्लस NaCl। कौन सी रिएक्शन है ये, फिंक्लिस्टीन। तो फिंक्लिस्टीन ध्यान रख लो किसके लिए बेस्ट है, एल्किल आयोडाइड के लिए। इसे हैलोजन एक्सचेंज मेथड कहते हैं। यह एल्किल आयोडाइड के लिए बेस्ट है। NaI एसीटोन में सॉल्युबल है, NaCl NaBr एसीटोन में सॉल्युबल नहीं है।
अतः रिएक्शन क्या हो जाएगा, अनुत्क्रमणीय इरिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी। रिएक्शन क्या हो जाएगी, इरिवर्सिबल। रिएक्शन दे के आपसे नाम पूछा जाए आप बता दोगे, इसे हैलोजन एक्सचेंज मेथड भी कहते हैं। ठीक है ना, इतनी बात अपने करेंगे, ये देख लो आराम से। सर NaI इसीलिए बेस्ट है, ये इसका रीजन है, NaI एसीटोन में सॉल्युबल है, NaCl NaBr नहीं है, तो अब क्रिया क्या हो जाएगी, इरिवर्सिबल। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे चलेंगे। ठीक है, कर लोगे, सिंपल सी बात करी गई है, आराम से कूल होके इसको पॉज करके वीडियो को देखना। ठीक है बेटा, चलो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।